राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे दुर्गा सप्तशती के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। इसका पाठ कैसे करें और इसकी क्या विधि है और इसका क्या तरीका है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि इस समय नवरात्र पर्व चल रहा है और इसमें हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो अथवा कामकाजी महिलाएं हों अथवा घरेलू हों या हमारे भाई लोग हैं वर्किंग में हैं अथवा नहीं हैं, आदि सभी की ये मंशा होती है कि मैं माँ की भक्ति करूँ, माँ की पूजा करूँ और माँ को रिझाऊँ और उनसे मनचाहा वरदान भी पाऊँ। तो परंतु वो इस कड़ी में किसी के पास समय नहीं होता अथवा वो पूरा पाठ तो करना चाहते हैं पर उनके पास समय भी है पर उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो पूरा पाठ कर सकें। तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ज्ञानी जन तो बहुत विद्वान लोग हैं, उनका अलग तरीका है, पर हम लोग जो घरेलू हैं जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है तो उनको किस तरह से करें? तो उनका यही उपाय होता है कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि कुछ नियम उनके लिए भी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं दुर्गा सप्तशती की अपनी पुस्तक दिखाऊंगी कि कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। देखिए, पहले तो इसको एक ऐसे लाल कपड़े में इसको रैप करके रखना चाहिए। ये देखिए पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक गीता प्रेस की। ये गीता प्रेस से पुस्तकें तो बहुत आती हैं हर जगह, लेकिन ये गीता प्रेस की पुस्तक ही बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें देखिए सभी सभी इस तरह से है। ये देखिए, तो ये पुस्तक ही लेना चाहिए सभी को। तो इसमें क्या है, तो हमें प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद, सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद हमें इस पुस्तक से पाठ करना चाहिए। तो इस पुस्तक में देखिए 13 अध्याय हैं और इसमें 77 इसमें श्लोक है। तो ये सब तो हम लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो कि इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें इसमें सबसे पहले ये अति सप्तश्लोकी दुर्गा है, तो इसमें ये 7 श्लोक है, तो इसका पाठ कर लेना चाहिए। ये शिववाच देवी तम सर्वभक्त सुलभे सर्वकार विधानी कलो ही कार्यम सिद्धम उपाय गुरु अथता। इसमें देखिए 7 श्लोक है। एक पहला ये और दूसरा ये, तीसरा ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाशात के शरणे तम के गौरी नारायण। ये वाला भी पाठ करने के बाद यहाँ तक है, इसको कर लें। उसके बाद माता जी के सब ये 108 नाम है, ये पढ़ लें। और इसके बाद ये पाठ विधि, तो पाठ विधि में हमें या तो इतना ही करने के बाद आपको कवच पढ़ना चाहिए, कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। कवच कहते 3 कवच बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक नारायण कवच, एक देवी कवच और दूसरा जो है ये शिव कवच। ये 3 कवच बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको हमें इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए ये है ओम श्री अस्य श्री चंडकी कवचस ब्रह्मा ऋषि संधि चामुंडा देवता अंग्यान्यासोक्त मातरो बीजम दिगंबंधन देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा पीर्थर्थे सप्तशती पाठंग तो इन जपे भी नहीं होगा। ओम नमश्चंडकाय। तो इसमें मार्कंडेय जी कहते हैं कि ओम यद गुहम परम लोके सर्वक्षा करम नृणाम यन्न कस्याधिघातम यन्न कस्यातिदाख्यता ख्यातम तन्मे ब्रूवृतामय। तो ये पूरा अपना ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके घर की, आपकी संपिता की, आपके बच्चों की, पत्नी की और स्वयं की, सभी की माँ रक्षा करती हैं। तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये पाठ अवश्य करना चाहिए। चाहे आप पहले वाले पाठ वो ना कर पाए पर तो ये करना चाहिए। और करने के बाद इसके बाद जो पाठ आते हैं उसके बाद ये जो है अगला स्तोत्र, ये महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, इसको भी पढ़ना चाहिए। और इसको पढ़ने के बाद ये जब आप पढ़ लें पूरा, उसके बाद कीलक इसकी ये पढ़, आप संस्कृत में अगर आपको संस्कृत नहीं अच्छे से समझ में आती तो भले आप पढ़ लेते हो, पर अगर अर्थ नहीं समझ में आता तो आपको हिंदी में ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी पाठ का तब तक महत्व नहीं होता जब तक उसका अर्थ आपको स्वयं में ना आता हो। क्योंकि माँ को आप क्या सुनाएंगे, माँ तो खुद ही सब कुछ जानती हैं।
आप किसी भी भाषा में उनसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, किसी में भी आप उनको अपनी अगर अपनी व्यथा सुनाएंगे तो हम समझ लेंगे। परंतु जो आपको तो नहीं समझ में, इसलिए आपको संस्कृत में श्लोक अगर अच्छे से नहीं भावार्थ समझ में तो हिंदी में ही आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और ये सब पढ़ने के बाद अब पाठ में आ जाइए। पाठ में जैसे पहला है, ये पहला अध्याय है, ये सब करने के बाद आपको 13 अध्याय तक, चाहे तो आप 2-2 अध्याय पाठ करके कर लीजिए, सुबह के समय कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। इस तरह से आप करने के बाद आपको उसके बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ना चाहिए। चाहे भले आप एक पाठ रोज़ करें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। इस तरह करके आपने पूरे 9 दिन में आपकी दुर्गा सप्तमी के 13 अध्याय समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको ये अवश्य पढ़ना चाहिए, ये स्वर्ण देवी परवच्छामि, ये कुंज सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। इसमें भगवान से खुद ही कहते हैं, शिव जी बोले, देखो देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्तोत्रम का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। ये भगवान शिव माता पार्वती को बताने में लगे। तो ये इन्होंने बहुत ही कहते हैं कि ना कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजका के पाठ से दुर्गा पाठ फल प्राप्त हो जाता है। ये अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सोने की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंज का स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। इसलिए अवश्य आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए। और इसके बाद आपको आरती कर लेना चाहिए। और तो यहाँ तक ही संपूर्ण हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप ज़रूरी नहीं कि 13 ही पाठ आप रोज़ करें, आप एक पाठ भी, 2-2 पाठ भी कर सकते हैं। एक पाठ सुबह कर लिया, एक पाठ शाम को कर लिया। इस तरह से आपके दुर्गा सप्तमी के पाठ पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका था, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ें ही। परंतु पुस्तक का ध्यान रखिएगा कि यही पुस्तक आप मंगाइए। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये चाहे संस्कृत भाषी हो या न हो, अगर सबसे पहले शुरुआत करते समय अगर आपको ये श्लोक अगर याद अच्छे से हो जाता, देवी प्रपन्नार्थ्यर्थे प्रसीद प्रसीद मातर तो जगतो क्लस प्रसीद विश्व सिपाही विश्वम तुम श्री देवी चराचरस, इसका ही सिर्फ अगर आप रोज़ पाठ करते रहें तो भी आपको बहुत इससे आपको सिद्धि के आपको मतलब जो भी आप मनोकामना पूर्ण आपकी माता जरूर सुनती है, ज़रूर अनुपूर्ण होगी। तो ये भी आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के साथ ही शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। कमेंट में जय माता दी लिखिए। और उसके बाद जो हमारे चैनल में नए आए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।